जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 और 12 मैथ्स को बुक RS अग्रवाल से बताया जा रहा है और अभी तक आप लोगों का क्लास 11 का मैथ्स बुक RS अग्रवाल से शुरू से अंत तक बताया जा चुका है। आप चाहे तो मेरे चैनल पर इसको चेक कर सकते हैं और इससे रिलेटेड हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। आप घर बैठे RS अग्रवाल बुक को पढ़ सकते हैं और क्लास 12 का भी लगभग सारा चैप्टर बता दिया गया है। एक दो चैप्टर अभी भी बाकी है जिसको मैं लगातार पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसी कोशिश में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को। और ये प्लेन क्या है आपका, तो क्लास 12 मैथ्स का जब आप 11वां चैप्टर देखिएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा द प्लेन। तो प्लेन से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है और उसमें हमने क्या क्या बताया है थोड़ी देर के बाद मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसको डिस्कस करने के बाद ही मैं आगे बढ़ सकता हूं और आगे के प्रॉब्लम को बना सकता हूं। तो आज जो है हम लोग द प्लेन में जो पहला एक्सरसाइज है आपका, हालांकि हमारे बुक में एक्सरसाइज 3A लिखा गया है, मेरा हो सकता है पुराना बुक हो, नई बुक में एक्सरसाइज का नाम कुछ और हो, लेकिन उससे मतलब नहीं रखता है। आप ध्यान दीजिएगा कि RS अग्रवाल बुक में द प्लेन को निकालिए। प्लेन का जो पहला एक्सरसाइज है हो सकता है A कुछ भी रहेगा, तो A रहेगा या 2A रहेगा या 3A रहेगा या 4A रहेगा, इस तरह का एक्सरसाइज का नाम रहेगा। उसमें से हम लोग कुछ प्रॉब्लम को बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो बताया था आप लोगों को जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, तो प्लेन का जनरल इक्वेशन जो होता है आपका ax + by + cz + d = 0 होता है। और इसमें a b c जो होता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। बताए हुए चीज़ को बार बार बताएंगे तो आप भी उब जाएंगे। इसके बाद तीसरा चीज़ हमने बताया था आप लोगों को कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू ए लाइन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ए पॉइंट, माफ करेंगे ए पॉइंट। तो ये पॉइंट x1 y1 z1, तो इस पॉइंट से होकर किसी प्लेन के इक्वेशन को x - x1 a × x - x1 b × y - y1 + c × z - z1 आप = 0 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका उपयोग हम आज फिर करने जा रहे हैं। और पहला एक्सरसाइज आप देखेंगे प्लेन का RS अग्रवाल बुक में, तो उसमें हमने पहला नंबर क्वेश्चन का दूसरा प्रॉब्लम, जो कि आप बोर्ड पर भी दिख रहा होगा आपको, इसमें से हमने दूसरा प्रॉब्लम, पहले का दूसरा प्रॉब्लम पिछले वीडियो में बनाया था। और अभी जो है पहले ही नंबर का तीसरा प्रॉब्लम, इस में हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पर भी जाएंगे। इससे पहले एक बार फिर से हम लोग सीख लें, अगर 3 पॉइंट दिया रहे आपको 3 - 1 और 2, B आपका दिया रहे 4 - 1 और -1, और C पॉइंट दिया रहे आपका 2 0 और 2 दिया रहे, इस तरह से दिया रहे, तो इस तीनों पॉइंट से होकर गुजरने वाली प्लेन का इक्वेशन आपको लिखना है। तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं कि कोई एक पॉइंट से होकर गुजरने वाली प्लेन का इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं। तो इस प्लेन को सबसे पहले जो है हम लोग पॉइंट A से गुजार देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू A, यानी कि 3 - 1 और 2, एक पॉइंट से होकर हम जानते हैं इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, a × x - 3 + b × y - -1, तो +1 हो जाएगा, + c × z - 2 = 0 हो जाएगा। अब ये प्लेन का इक्वेशन है और इस प्लेन पर अगर ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है
तो इस पॉइंट को भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इस पॉइंट को भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तब ना इस प्रॉब्लम का डिमांड पूरा होगा कि तीनों पॉइंट से होकर एक प्लेन गुजर रही है। तो अगर ये दोनों पॉइंट भी इस प्लेन पर होगा तो निश्चित रूप से ये दोनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, और होना ही होना है भैया, ऐसा ही प्लेन हमको खींचना है, ड्रॉ करना है, कंसीडर करना है जिसमें ये तीनों पॉइंट आ जाए। तो इसलिए ये दोनों पॉइंट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि द पॉइंट्स B4 -1 -1 C202 lies on the plane 1 प्लेन पर लाइज करता है। तो इस कंडीशन में देन वी हैव, तो हम क्या देखते हैं कि स्वाभाविक है, यहाँ अंडरस्टूड है कि यह जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा। तो a इंटू 4 - 3 प्लस b इंटू -1 यहाँ रख दीजिए +1 प्लस c इंटू ये आपका z का वैल्यू -1 -2 = 0। तो ये आपका हो जाता है a हो जाता है, यहाँ पर 0 × b आता है और यहाँ पर -3c = 0 आता है। इसके बाद हम इस पॉइंट को भी देख रहे हैं कि इसी प्लेन पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो 2 और 0 2 को हम x y z के जगह पर रख देंगे। तो अगेन हम क्या देखते हैं, a × 2 - 3 प्लस b × 0 + 1 प्लस c × 2 - 2 = 0। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर -a और यहाँ पर +b और यहाँ पर आपका मिल गया 0 प्लस 0 × c = 0 मिल गया। और इसको जरा सा सॉल्व करके देखें तो a - 3c = 0, a - 3c = इसको सॉल्व करें तो -a + b = 0। अब यहाँ पर a b c का मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि इस दोनों इक्वेशन को लेकर आप अगर सॉल्व करते हैं, a b c का मान निकालते हैं, तो आपका a b c का मान रखने के बाद प्लेन का इक्वेशन आपको मिल जाता है। तो इसको हमने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको यूज करना है। हालांकि इसको अलजेब्रिक मेथड से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको ज़्यादा फेथफुल रहेगा और बड़ी आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि a + 0 × b - 3c = 0 और फिर -a प्लस b प्लस 0 × c = 0। इसको सॉल्व करने के लिए a बाय लिखेंगे हम लोग, a को ढक देंगे तो 0 × 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 × -3 करेंगे तो -3 और यहाँ माइनस है तो +3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भैया क्लास 10 में आप लोग पढ़े हुए हैं, वहाँ यहाँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए b बाय लिखेंगे तो b वाले कोफिशिएंट को भी ढक देंगे, b वेरिएबल को भी ढक देंगे। तो फिर उसमें क्या नियम है, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो -3 - 1 तो ये 3 हो जाता है, और 0 × 1 करेंगे तो 0 ही हो जाता है। अब फिर उसके बाद हम c बाय लिखेंगे तो इसको ढक दिए, अब फिर ऊपर से नीचे, अब फिर 0 × -1, तो इस तरह से आपका मिल गया ये k। तो यहाँ पर देखा जाए कि a/3 b/3 c/1, देयरफॉर a का वैल्यू जो है आपका 3k हो जाएगा, b का जो वैल्यू है आपका यह भी 3k हो जाएगा, और c का जो वैल्यू हो जाएगा ये 1k हो जाएगा। k यहाँ हम मान लेते हैं एक कांस्टेंट के तरह, क्योंकि ये तीनों आपका इक्वल हैं, तीनों आपका क्या है, इक्वल है। तो इस स्थिति में हम शुरू से ही इस तरह से मानकर a, b और c का मान निकाल सकते हैं। अब a, b, c का मान निकल गया, अब इसको क्या करना है, इस इक्वेशन में हमको पुट कर देना है। तो a का जो वैल्यू है आपका 3k है, तो 3k × x - 3
अब फिर प्लस b का जो वैल्यू है आपका 3k है, तो 3k इंटू वाई प्लस 1। अब फिर c का जो वैल्यू है 1k है, तो प्लस 1k है ना इंटू जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 आप लिख दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहली बात है k तो कॉमन हो जाएगा और k राइट साइड में 0 से डिवाइड होने के बाद तो 0 ही हो जाएगा। 3x 3 इंटू 3 माइनस 9, 3 इंटू वाई तो प्लस 3y, 3 इंटू 1 तो प्लस 3, 1 इंटू जेड तो प्लस जेड, 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको आप लिखिए 3x प्लस 3y प्लस जेड। अब कांस्टेंट वाला जो टर्म है तो 9 अब माइनस 2, तो ये आपका -8 हो जाएगा 0। यानी कि 3x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 8, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा, जो कि इस पॉइंट से भी सेटिस्फाई होगा, जो कि इस पॉइंट से भी सेटिस्फाई होगा, जो कि इस पॉइंट से भी सेटिस्फाई होगा। यानी कि तीनों पॉइंट जो हैं इस प्लेन पर एग्जिस्ट करेगा। यही चीज़ हमको यहाँ पर दिखाना था। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा। दोनों प्रॉब्लम सेम है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर देखिएगा तो दोनों आपका सेम ही है। तो उसके बाद सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा इसमें आ जाता है, जिसको सेटिस्फाई करके हम पता लगा सकते हैं प्लेन पर वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को ठीक तरह से समझिए, 2 ऑटोमेटिक आप अपने से बना लेंगे। तो आपको तो अपनी मेहनत करनी ही पड़ेगी। ऐसे भी हमने क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ 2 प्रॉब्लम बताए हैं और इसमें आपका 5 प्रॉब्लम दिया है। 3 प्रॉब्लम जो है हमने आपके भरोसे छोड़ा है और आप जो है भगवान भरोसे मत छोड़ दीजिएगा, आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा उसको। इसके बाद देखिए इसमें क्या कहता है कि सो दैट द 4 पॉइंट्स, ये आपका पॉइंट ए मान लेते हैं, -1 4 और -3, और बी जो है 3 2 और -5, और सी जो है -3, सी जो है -3 और 2 -5, और डी जो है आपका -3 और 2 और ये 1। 4 पॉइंट दिया गया है। ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है, यानी कि एक ऐसा प्लेन है ना, जिसमें यह ए पॉइंट बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, सी भी इसी प्लेन पर है और डी भी इसी प्लेन पर है। तो अभी हमने तुरंत पढ़ा कि अगर 3 पॉइंट से होकर कोई भी प्लेन का इक्वेशन किस तरह से निकाल सकते हैं, तो उसी चीज़ को पहले फॉलो करेंगे। अब चौथा पॉइंट भी इसी प्लेन पर है, यानी कि उस प्लेन का जो इक्वेशन निकला हुआ है, इस तीनों से ए बी सी से लेकर जो प्लेन का इक्वेशन निकला है, उस इक्वेशन को यह चौथा पॉइंट भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको सबसे पहले लिखना है कि इसमें हमारा टारगेट है क्या, कि इस 3 पॉइंट को लेकर हमको एक प्लेन का इक्वेशन देना है। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ए से होकर, -1 4 और -3 से होकर, तो इसको लिख सकते हैं ax -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर b इंटू एक्स वाई माइनस y1, तो y1 का वैल्यू 4 है तो -4 लिखिए। और c इंटू जेड माइनस z1, तो ये आपका +3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको यह प्लेन का इक्वेशन मिल गया, जो कि एक पॉइंट से होकर गुजरती है। अब हमको यहाँ लिखना है कि इट पासेस थ्रू, और यह जो क्या कहते हैं प्लेन का इक्वेशन है 1 नंबर, किससे होकर पासेस होती है, थ्रू पॉइंट्स बी 3 2 और -5 एंड सी -3 2 और -5, तो वी मस्ट हैव, निश्चित रूप से हमको प्राप्त होगा, है ना। तो हमको क्या प्राप्त होगा कि ये दोनों पॉइंट जो है इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो 3 2 और -5 x y और z के जगह पे रख दीजिए।
तो a इंटू 3+1 प्लस b इंटू 2-4 प्लस c इंटू -5+3 इक्वल टू 0। तो ये आपका 4a माइनस 2b और यहाँ पर -2c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद a इंटू, अब इस पॉइंट को रख दीजिए आप इसमें, तो a इंटू -3+1 प्लस b इंटू 2-4 और प्लस c इंटू -5+3 इक्वल टू 0। तो इससे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रॉब्लम को लिखने में, तो इसको सुधार लीजिएगा। ये जो आप C पॉइंट देख रहे हैं -3, 8, -5 है, -3, 8 और -5 है, तो यहाँ भी सुधार लेते हैं हम लोग। ये पॉइंट है आपका -3 और 8, -5, और यहाँ भी हम लोग सुधार लेते हैं। ये पॉइंट जो है आपका -3, 8 और -5 है। तो यहाँ आप क्या कहते हैं, इस पॉइंट, यह पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है। तो x के जगह पे तो ठीक वैल्यू आया है, y के जगह पर जो है आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और जिसके चलते यहाँ पर आप लिखेंगे +4b लिखेंगे, है ना। और इस तरह से यहाँ जो हमारा इक्वेशन मिलता है, इसको हूबहू आप इस तरह से रहने दीजिए। अब इसमें छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लेना है हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बारी बारी से हम पहला और दूसरा क्वेश्चन को इक्वेशन को लेते हैं। तो यह 4a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल टू 0, -2a प्लस 4b माइनस 2c इक्वल टू 0, इसमें a लिखेंगे, है ना, x लिखते हैं। तो x के कोफिशिएंट और x वेरिएबल को ढक देते हैं, और उसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब फिर 4 2 जा 8, तो ये माइनस में आया और यहाँ भी माइनस ही आता है, तो 8 हो जाएगा। इक्वल टू b बाय हम लिखेंगे क्या, तो इसको हमने ढक दिया। अब नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो -2 इंटू -2, तो ये आपका 4 हो जाता है। अब 4 इंटू 2 8, और यहाँ माइनस में है तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। और c बाय, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा रुक के सोच के समझ के आप लोग आगे बढ़िएगा, है ना। इसके बाद इसको हम लोग ढक दें, तो 4 4 जा 16 हो जाता है, माइनस 2 2 जा 4 हो जाता है, ये भी आपका -4 हो जाएगा, चूँकि यहाँ दोनों माइनस में है। और ये देख रहे हैं हम क्या कि a बाय आपका 12 आ जाता है, इक्वल टू b बाय भी आपका 8 + 4 12 हो जाता है। और यह c बाय 16 - 4 यह भी 12 हो जाता है। इसको k के बराबर हम समझ सकते हैं, a का वैल्यू 12k, b का भी वैल्यू 12k और c का भी वैल्यू 12k हो जाता है। अब हमारा टारगेट है कि इक्वेशन को प्राप्त करना, चूँकि a b c का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें हम लोग वैल्यू को रख देते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, नाउ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का इक्वेशन। तो a का वैल्यू हमारा है 12k x + 1, और फिर b का भी वैल्यू 12k y - 4, और c का भी वैल्यू 12k z + 3 इक्वल टू 0। और यह 12k कॉमन लेंगे तो हट जाएगा, x + 1 प्लस y - 4 प्लस z + 3 इक्वल टू 0। और इसके बाद ये x + y + z, और यहाँ पर देखिए 3 + 1 4 हो गया, ये 4 4 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0। ये प्लेन का इक्वेशन निकल गया। अब ये प्लेन का इक्वेशन जो हम निकाले हैं मात्र इस 3 पॉइंट का उपयोग करके, इस तीनों पॉइंट का उपयोग करके। अब इस चौथे पॉइंट से भी, चौथा पॉइंट भी अगर, माफ़ करेंगे, चौथे पॉइंट से भी अगर यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो हम कहेंगे कि यह चौथा पॉइंट भी
प्लेन में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग फर्दर करते हैं, फर्दर डी जो है आपका -3, 2 और 1 है, एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। जब x का वैल्यू -3 रखते हैं, y का वैल्यू 2 रखते हैं, z का वैल्यू 1 रखते हैं, तो यह भी आपका 0 ही हो जाता है, यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, सेटिस्फाइड कहेंगे, है ना, सेटिस्फाई हो जाता है। देयरफॉर फोर्थ पॉइंट लिख भी सकते हैं इसको, तो फोर्थ पॉइंट डी जो है आपका -3, 2 और 1 सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और अंत में हम लोग लिख देना है, हेंस द 4 पॉइंट्स दिस लाइज ऑन द सेम प्लेन। इतना सा तो लिख लेंगे आप लोग अंतिम में, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगले वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसमें हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 से और उसके बाद का प्रॉब्लम आता है। इसमें आपका जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर दिस रेस्पेक्टिवली, यानी कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। 2D में भी आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन को पढ़ा है, अब 3D में भी इक्वेशन, प्लेन के इक्वेशन को हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। इसको समझने के लिए हम लोग को अगले वीडियो तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।